हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूएई वर्क वीज़ा, यूएई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बांग्लादेशियों पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए ओपन है कि नहीं है। कुछ लिंक्स आप लोगों ने मेरे साथ शेयर की हैं, उस पर भी बात करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, कुछ YouTube के लिंक्स मेरे साथ शेयर किया है बहुत लोगों ने यानी 5-6 लोगों ने DM किया है इंस्टाग्राम पे और बताया है कि देखिए मैम ये बात है, ये टाइप के वीडियोस आ रहे हैं, तो आप इसमें से बताइए क्या सही है क्या गलत है। तो जो वीडियोस बने हुए हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि दुबई का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा सबके लिए ओपन है, ये बंद नहीं है। तो आप लोग वीज़ा ले सकते हैं। वीज़ा का कॉस्ट प्राइस ये है, वीज़ा का चार्जेस ये है वो है फलाना ठिकाना। तो देखिए, इनकी एजेंसीज है खुद की, ठीक है, ये लोग बिजनेस करते हैं, इसलिए ये लोग ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके पैसे जाएं, आपका वक्त जाए, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन लोगों को बस अपना वीज़ा बेचना है। इसलिए प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि अभी यूएई मार्केट में कितने वीज़े आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, किनके आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड कमेंट्स भी आए हैं कि कोई बोल रहा है वीज़ा अप्रूव हो रहा है, आप बोल रहे हैं नहीं आ रहा है। तो क्या मसला क्या है वीज़ा का? तो देखिए, बहुत ईजी वर्ड्स में आपको समझाऊंगी। बहुत सारे नए व्यूअर्स होते हैं, उनको पता नहीं होता है। 2 कैटेगरीज की गई हैं, एक स्किल्ड कैटेगरीज, एक अनस्किल्ड कैटेगरी। स्किल्ड कैटेगरी के पास डिग्री डिप्लोमा होता है, अटेस्टेड करवाया हुआ। अनस्किल्ड के पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा, कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं होता है। भले आपके पास एक्सपीरियंस हो, लेकिन एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो आप लोग जो वीज़ा सुन रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान और बांग्लादेश का कि वीज़ा लग रहा है, वो स्किल्ड कैटेगरी का लग रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये जो अप्रूव हो रहे हैं वीज़ा, वो स्किल्ड कैटेगरी के हो रहे हैं। कुछ वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं, कुछ वीज़ा नहीं हो रहे हैं। और अनस्किल्ड का तो रिजेक्ट हो रहा है, ऑन होल्ड दिखा रहा है, कभी कभी हम सिस्टम लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। तो आप ऑफिशियली, क्योंकि कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि ये वीज़ा बंद रखा है, ये चालू है, ये आएगा वो आएगा, ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन जो वीज़ा आ रहे हैं उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी देखनी है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अगर आप स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, वीज़ा आपका लग सकता है। अगर आप अनस्किल्ड कैटेगरी में आ रहे हैं तो बेटर है इस समय को अवॉइड कीजिए। अगर आप इंडिया के हैं तो आप दोनों में से कोई भी कैटेगरी के हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। हालांकि रिजेक्शन सब में है, अप्रूवल भी स्किल्ड कैटेगरी में सारी कंट्रीज में है। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी चीज़ें। इसको कैटेगराइज करके देखिए तो आपको समझ आ जाएगी कि आप किस कैटेगरी में हैं, उसका वीज़ा है कि नहीं। दूसरे का छोड़ दीजिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी का क्या अपडेट है, बस आप ये सुनिए, ठीक है। इसके बाद भी एक और रीज़न मैं आपको बता रही हूँ, वो ये है कि आप लोग जो विजिट वीज़ा में आ रहे हैं और विजिट टू वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं, तो मैक्सिमम कंपनी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है कि आपसे विजिट वीज़ा में ही काम करा रही है। 2 महीना, 1 महीना, जो भी जितना भी आपकी वैलिडिटी बची है वीज़ा की। उसके बाद जब वर्क वीज़ा की बारी आ रही है तो कंपनी खुद बोल रही है कि वर्क वीज़ा नहीं लग रहा है, हमने अप्लाई किया था, आपका अप्रूवल नहीं आया है, रिजेक्ट हो गया है, ये है वो है, बहुत कुछ बोल रही है। तो देखिए, अगर आप स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं तो कंपनी के पास कोटा होना चाहिए, ठीक है। ये सेकंड सिनेरियो हो गया। कंपनी के पास भी आपके कंट्री का कोटा खाली होना चाहिए, तब जाके आपका वीज़ा लगेगा। तो यहाँ पे एक बंदा बोल रहा है मेरा वीज़ा लग गया, क्योंकि उसके कंपनी में उसके कंट्री का कोटा खाली था और वो बंदा स्किल्ड कैटेगरी में आता था। लेकिन आपका क्या है, आप दूसरे कंट्री के हैं, प्लस आपका कंपनी जो है उसमें आपके नेशनलिटी का कोटा खाली नहीं है, इसलिए आपका नहीं लगा। किसी का लगा, किसी का नहीं लगा। तो ये सारी जो पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखें कि इनका लग रहा है, इनका नहीं लग रहा है, इनका अप्रूवल आ रहा है, इनका रिजेक्ट हो रहा है।
तो गाइज आई होप इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और भी कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।